हाय गाइस, तो टाइम इज अबाउट 10:12। और अगर आपको पता है, आप मेरे को फॉलो करते हो तो आपको पता है मैं मंडे को बहुत ही लाइट ट्रेड करता हूँ। ठीक है। तो देखो, डे शुरू मेरे को लग नहीं रहा था मिड कैप में कुछ खास अपॉर्चुनिटी होगी, क्योंकि मिड कैप शिफ्ट हुआ है। तो मैं थोड़ा स्केप्टिकल था। तो मैंने एक ट्रेड बनाया फिन निफ्टी में, जहाँ पे पेनीज सेल करे। ठीक है, 5 और 3 क्यों सेल करे? सिर्फ इसलिए कि मैं चाह रहा था यहाँ से 3-4 पॉइंट कलेक्ट हो जाए, मैं दिन को बंद कर दूंगा। बट इसके अंदर इंस्टेंट डी के, देखो 9:20 के अंदर अंदर मैंने क्लोज भी कर दिया ट्रेड। ठीक है, 5 मिनट के अंदर अंदर मेरे को लगभग 3 पॉइंट मिल गए थे, तो मैंने ट्रेड को बंद कर दिया। ठीक है। और 4 पॉइंट का गोल था, 3 मिल गए, मैंने बंद कर दिया। उसके बाद मिड कैप में अपॉर्चुनिटी दिखनी शुरू हो रही थी, तो मैंने 85-25 की पुट बेची और 86-50 की। फिर मैं पुट को लाया ऊपर, जैसे जैसे मार्केट आई ऊपर। अगर आप ये देखोगे, गैप अप खुल के हम बाइंग आई जा रही थी। राइट, उसके बाद मैं ऊपर लाया, और उसके बाद जब मेरा 1-2 पॉइंट का डीके मिल चुका था मेरे को, मैंने हेजेस बाय कर ली बाहर की। ठीक है, आप सिंपली देखो हेजेस है। अब ये हेजेस क्यों बाय करी है भाई? कोई भी साइड का रैपिड मूव आएगा ना, मेरे को हेज भी बचाएगी, क्योंकि मिड कैप के अंदर जो मैंने ऑब्जर्व करा है, हेजेस भी बहुत तेजी से बढ़ती है। और 25 पॉइंट का ही हेज है। ठीक है, तो नेकेड रखने से बढ़िया है कि मैं हेज करके रखूं। थोड़े क्या, 1-2 पॉइंट का नुकसान ही तो होगा। नुकसान सेलिंग, कम से कम अपनी जेब से पैसा तो नहीं जाएगा। ट्रेड को होल्ड करने की पेशेंस तो रहती है। ठीक है। टेक्निकली तो टारगेट आज का सिर्फ 5-8 हज़ार रुपए था, कुछ ज्यादा टारगेट था नहीं। मंडे है तो मंडे को लाइट ही ट्रेड करते हैं, लेकिन अच्छा एक सॉलिड ट्रेड बना हुआ है। हेज हेज्ड है पूरा ट्रेड, टेंशन नहीं है इसमें कोई। तो ये कुछ इस तरह ट्रेड है। ठीक है। ये देखो, 9,700 टू मेक। बाहर वाले 35,000 दिखा रहा है आपको, बट कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे भी होगा मैं अपडेट करता हूँ आपको, जो भी अगली एडजस्टमेंट होगी। होपफुली प्रार्थना ही करेंगे भगवान से कोई एडजस्टमेंट ना करनी पड़े, तो बहुत बढ़िया रहेगा। बट देखते हैं, मैं आपको अपडेट करता हूँ जैसे भी होगा। और देखते हैं फिर क्या होता है। टाइम इज अबाउट 10:37, और एक छोटी सी एडजस्टमेंट करी है। एक लेग को पुट साइड को ऊपर लाया हूँ, 85-50 से 85-75। सिंपली हमें डे लो के आसपास बाइंग देखने को मिले, तो हम डे लो को एक सपोर्ट मान के चल रहे हैं। वहीं पर निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी सब में भी एक अच्छा ब्रेकआउट आया, अच्छी बाइंग आई है। तो मे बी मिड कैप यहाँ से थोड़ा सा वॉलेटाइल हो सकता है, और अगर अप मूव दिखाएगा तो मेरी पुट इसको मैनेज नहीं कर पाएगी, इसीलिए मैं 85 कॉल मैनेज नहीं कर पाएगी, इसलिए मैं पुट को भी ऊपर ले आया। ठीक है, ये रीजन है। और कुछ इस तरह ट्रेड है 75 पॉइंट की रेंज का। और इसमें, हाँ, इसमें एडजस्ट हो गया क्या? हो गया इसमें एडजस्ट। ठीक है, तो मैं आपको अपडेट करता हूँ जैसे भी होगा। टाइम इज अबाउट 12:26, और जैसे जैसे मार्केट ऊपर जा रही है, मैं पुट को ऊपर लेके जा रहा हूँ। कॉल को वहीं पे रख रखा है। ये एचपीएल तो कल की स्विंग जो सेटअप शेयर कर रहे थे ट्विटर पे, उसी में, ट्विटर कह रहा हूँ, यूट्यूब पे, उसी में है। अगर आपने देखी होगी वीडियो तो मैं चार्ट खोल देता हूँ एक बार। ठीक है, देख रहे हो आप? 8650 ये रहा हमारे पास है, 8600 और 8650, समथिंग लाइक। ये नहीं, ये तो गेम चल रही थी। जीत गए भाई हम ये। ये ठीक है। कुछ इस तरह है हमारा ट्रेड, जिसमें 17,000 है बनाने को। और देखते हैं इसको कैसे करना है होल्ड। बट अंटिल 8655 कुछ ज्यादा खतरा है नहीं, तो विल होल्ड इट। और ऊपर लाने की एंड में ही सोचेंगे। अभी तो 12:30 भी है सिर्फ। तो देखते हैं क्या होता है, उस हिसाब से मैं आपको अपडेट करता हूँ जैसे भी होगा। जो भी नेक्स्ट एडजस्टमेंट या कुछ भी होगी। अगर प्रीमियम की बात करें, तो प्रीमियम हम हैं, कहाँ ट्रेड कर रहे हैं हम? 8625 पे। और 8625 का चल रहा है 26 रुपीज। तो प्रीमियम में एक स्मूथ टीके आ रहा है। देखते हैं क्या होता है। मे भी हो सकता है स्मूथ ही निकल जाए एक्सपायरी, क्योंकि हो सकता है कि बहुत लोगों को पता भी ना हो कि आज शिफ्ट हो गई है मंडे को। बट विल सी। थैंक यू बोल रहा हूँ, अभी आएगी क्या? टाइम इज अबाउट 12:40, और आप देख रहे हो पुट की एक और स्ट्राइक ऊपर 65-25। तो दिस इज प्रेटी क्लोज। मैक्सिमम आई गो इज टू 86,550 की। हम स्ट्रैडल बनानी पड़ेगी तो। बट देखते हैं, मार्केट ऊपर मूव होती जा रही है, सारी चीजें साथ हो रही हैं। सिर्फ मिड कैप नहीं हो रहा, निफ्टी हो रही है, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी, सब कुछ साथ मूव कर रहा है। तो इसको मूव करना करना पड़ेगा, कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, लेट्स सी।
क्या होता है, ट्रेड कुछ इस तरह दिख रहा है फिलहाल। वी हैव अबाउट 8660 तक हम इसको मैनेज कर सकते हैं। अगर ये ऐसी रैली करता रहेगा तो मेरे को इसको और ऊपर लाना पड़ेगा, बट देखते हैं क्या होता है। मे बी इसको पीछे लेके जाने का कोई प्लान नहीं है मेरा। 8650 विल बी द लास्ट स्ट्रैडल जो बनानी पड़ेगी हमारे को, और वो बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट मैं आपको अपडेट करता हूँ जैसे भी होगा फिलहाल। तो करंटली सेटिंग एट 6000 के प्रॉफिट पे, बाकी करता हूँ अपडेट। टाइम इज अबाउट 12:47 और बनानी पड़ गई 8650 की, क्योंकि मार्केट देखो अब कंसिस्टेंटली रैली करती जा रही है, करती जा रही है। तो लास्ट पॉइंट यही है, ट्रेड हमारा कुछ इतना मुश्किल नहीं है मैनेज करना, इजी है ट्रेड। ठीक है, 12,000 का मैक्सिमम लॉस होगा, दैट इज 0.5%। बट इसको भी मैं कैसे ना कैसे बचा ही लूंगा मेरे हिसाब से। बाकी देखते हैं, अनलेस कि बहुत ही एकदम से बड़ा मूव आ जाए, वो मुश्किल होगा। बट अगर यहाँ से बड़ा मूव नहीं आता तो मैं उसको मेरे हिसाब से मैनेज कर लूंगा। बाकी देखते हैं क्या होता है, मार्केट कैसे प्रेजेंट करती है। बट अब हाईएस्ट प्रॉफिट इज 32,000 8650 पे, तो दैट इज गुड। वरना देखते हैं यार, अब कहीं रिवर्स हो गई अगर यहाँ से, तो इट विल हर्ट अ लॉट। बट ठीक है, क्या कर सकते हैं, राइट। तो मैं आपको अपडेट करता हूँ जो भी होगा, और फिर देखते हैं हम क्या करना है। टाइम इज अबाउट 2:30 और पोजीशन को हाफ कट करके हाफ पीछे लाना पड़ा। अगर आप देखो, पुट गई 9 से 10 से 25, 25-26 तक, और इसीलिए मैं बिना हेज के ट्रेड करता ही नहीं इसको। ठीक है, बट जैसे तैसे एडजस्ट करके हमने मैनेज करा। करंटली वर सिटिंग एट 5000 के प्रॉफिट पे, और ट्रेड कुछ इस तरह है। तो देखते हैं क्या होता है, फिर मैं आपको अपडेट करता हूँ जो भी होगा। बट करंटली वर सिटिंग लाइक दिस, और दोनों साइड ही बहुत क्रूशियल है। और मिड कैप है तो स्पाइक्स भी बड़े बड़े हैं, मूव्स छोटे छोटे हैं, चार्ट क्लियर है नहीं, इसीलिए विल सी क्या होता है। फिर मैं आपको अपडेट करता हूँ जो भी होगा, और देखते हैं। टाइम इज अबाउट 3:10 और एवरेजिंग तक में भाई इतनी वॉलेटिलिटी जाते जाते कमाल है। देखो, 50-50 पैसे से 3-3 ढाई-ढाई रुपए तक की जर्नी, 2-2 3-3 बार एक ही ऑप्शन में। तो ठीक है, ये ऑप्शन चल रहा है, इस पे 2 रुपए का स्टॉप लॉस है। इसको 2.10 पे एक और अपॉर्चुनिटी आई तो फिर से बेच दिया। ठीक है, 1800 क्वांटिटी, और 2 पे स्टॉप लॉस लगा दिया अब, क्योंकि आधा हो चुका। तो विल क्लोज एट, करंटली 6000 का प्रॉफिट चल रहा है सिर्फ, और कुछ नहीं कर सकते थे यार। मतलब होल्ड करके एडजस्टमेंट, लेकिन इतनी ज्यादा वॉलेटिलिटी एक्सपेक्टेड नहीं थी ना। देखो, ऑप्शन 9 से 25, 25 से 7, 7 से 16, 16 से 7, 7 से 24, तो ठीक है। मिड कैप है तो ये होना जरूरी है। और मिड कैप सेंसेक्स जब तक ये पूरी तरह मेच्योर नहीं होते, तब तक ये चीजें कॉमन रहेंगी। बट हमारा काम इसमें यही है कि हमारे को इन चीजों में पैसे नहीं देने, इन मूव्स के अंदर। ऑल दो प्रॉफिट जा रहा है, मतलब प्रॉफिट बन नहीं रहा, बट कम से कम रिस्क नहीं ले रहे हम एक्स्ट्रा। ठीक है, जो बन रहा है अपना, कोई दिक्कत नहीं है। कम बन रहा है लेकिन बन रहा है। ठीक है, तो हमारा ट्रेड कुछ इस तरह है अभी। अगर ये क्लोज होके देगा तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, देख लेते हैं। ये तो बाहर दिखा रहा है, लेकिन 57 + 25, राइट। हो ही गया बंद। 7,500 8,000 रुपए बनेंगे आज के, जो कि ठीक है, आधे परसेंट के आसपास हैं। कंप्लेंट कर नहीं सकते, क्योंकि ठीक है यार, जो है ओके है। अगर कुछ कर नहीं सकते, ठीक है, सिर्फ कंप्लेंट कर सकते हैं, रोध हो सकते हैं, और वो करना इज वेस्ट ऑफ टाइम। राइट, क्लोजिंग द डे भाई, इसको मैं स्टॉप लॉस लगा दूंगा। इसको हिम्मत नहीं है मेरी, इसको ट्रेल करने की भी हिम्मत नहीं है मेरी तो भाई। 0.5 पे कट जा भाई, तू अपने आप कट जा, कट गया। क्लोजिंग द डे एट 7,300 रुपीज, 400 रुपीज, और कॉलिंग इट अ डे हियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाकी होपफुली आपने भी अच्छा दिन गया होगा आपका भी।